हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरीश और आज की वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपको कोई डेटा एक कंपोनेंट में से दूसरे कंपोनेंट में पास करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि रिएक्ट के अंदर अगर आपको एक कंपोनेंट में से दूसरे कंपोनेंट में कोई डेटा पास करना है तो उसे हम प्रॉप्स बोलेंगे। तो चलिए आज मैं आपको इस प्रॉप के बारे में ही बताने जा रहा हूँ। सिंपली VS कोड ओपन कर लेता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे पहले से प्रोजेक्ट बना के रखा है, अब इसको सिंपली रन करने की देरी है। यहाँ पे मैं इसको रन कर देता हूँ जल्दी जल्दी। ओके, तो यहाँ पर मैंने जो काम की नहीं थी फाइल उसको डिलीट कर दिया है। सिंपली index.js को रखा है और इसके अंदर ऐप को इंपोर्ट करवाया है। चलिए तो यहाँ पे एक कंपोनेंट बना देते हैं जिसका नाम दे देते हैं app.js। ओके, इसके अंदर हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि फंक्शन कंपोनेंट कैसे बनता है। वही फंक्शन कंपोनेंट यहाँ पे बना देता हूँ, RFC रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट। ये देखो ये बन गया और यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ हेलो और यहाँ पे इसको रिलोड कर देते हैं। चलिए अब ये काम कर रहा है। अब मेन बात आती है फ्रेंड्स कि ये डेटा पास करना क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन स्क्वायर। इसके अंदर हम एक नंबर पास करेंगे और ये फंक्शन हमें उसका स्क्वायर करके देगा। जैसे कि यहाँ पे जो भी नंबर पास करेंगे उसको मैं एक वेरिएबल के अंदर रिसीव कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नम। ओके, सिंपली इतना करूंगा और ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन रिटर्न करेगा नम इनटू नम। ये हो गया हमारा स्क्वायर और इसको किया मैंने सेमीकोलन। तो अब मैं अगर इस फंक्शन कंपोनेंट के अंदर जाके सिंपली इस फंक्शन को कॉल करूंगा, सिंपली इस फंक्शन को कॉल करूंगा। जैसे कि ये देखो स्क्वायर लिखता हूँ, स्क्वायर यहाँ पे मैंने 2 पास किया तो होगा क्या, यहाँ से 2 जो है ये पास हो गया और यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर आ गया और यहाँ पे नम के अंदर आपको ये 2 मिल जाएगा और ये फंक्शन रिटर्न करेगा नम इंटू नम। तो एक काम करते हैं, ये जो भी फंक्शन कंपोनेंट है उसके अंदर हम एक वेरिएबल बना देते हैं आंसर इक्वल टू, और उसी को हम यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं। जैसे कि console.log और इसके अंदर लिखेंगे आंसर और इसको क्या मैंने सेव। ओके, तो यहाँ पे कंसोल ओपन कर देता हूँ। सिंपली इंस्पेक्ट के अंदर कंसोल, ये देखो इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखो 4 आ गया। तो ये चीज़ मैं आपको बताने वाला था फ्रेंड्स कि कोई भी फंक्शन के अंदर आपको डेटा पास करना है। जैसे कि यहाँ पे जब कॉल हो रहा है तब हम यहाँ पे नंबर पास कर रहे हैं तो उस नंबर को यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं। अगर इस फंक्शन के अंदर आपको ये वैल्यू को एक्सेस करना है तो सिंपली इस वेरिएबल का आप यूज़ करेंगे और इस वेरिएबल के जरिए आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। यही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे आती है फ्रेंड्स फंक्शन कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पे वापस मैं लिख देता हूँ फंक्शन कंपोनेंट। ओके, एक काम करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंपली एक फाइल बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा header.js। यहाँ पे भी कंपोनेंट लिखना है, रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट। अब यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा वेलकम और यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ एडमिन और इसको किया मैंने सेव। तो अब मुझे क्या करना है, सिंपली इस कंपोनेंट को इसके अंदर यूज करना है। तो यहाँ से ये देखो ये एक्सपोर्ट हो रहा है, सिंपली इसके अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट करूंगा, सिंपली ऐड कर देते हैं कॉमेंट। यहाँ पर मैं लिखूंगा इंपोर्ट और यहाँ पे हेडर, आपको भी नाम दे सकते हैं, फ्रॉम, ये कहाँ पे है, करंट डायरेक्टरी के अंदर है, ./ यहाँ पे ये देखो हेडर आ गया। अब हेडर को मुझे कहाँ दिखाना है, यहाँ पे हेलो की जगह दिखाना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा, तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको निकाल दूंगा और यहाँ पे सिंपली कंपोनेंट यूज करना है। तो यहाँ पे टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। ये देखो हेडर लिखा और यहाँ पे टैग ओवर किया और कर दिया सेव। ये देखो यहाँ पे ये देखो वेलकम एडमिन आ रहा है। अब एक काम करते हैं, इसको H1 के अंदर डाल देते हैं ताकि ये साइज में बड़ा हो जाए। ओके, तो अब ये देखो अब ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब हम एक काम करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी ऐप नाम का फंक्शन है उसके अंदर एक वेरिएबल बना देते हैं। जैसे कि वेरिएबल नेम इक्वल टू डबल कोट के अंदर मैं सिंपली मेरा यूजर नेम लिख दूंगा, जैसे कि हरेश, और इसको किया मैंने सेव। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो डेटा है फ्रेंड्स वो ऐप नाम के कंपोनेंट के अंदर है, वही डेटा मुझे पास करना है कहाँ पे, ये हेडर नाम का जो कंपोनेंट है उसके अंदर। तो वो मैं कैसे करूँगा, सिंपली यहाँ पे ये देखो इस वेरिएबल के अंदर मुझे मिल जाएगी वैल्यू जहाँ पे हमने वो कंपोनेंट को रखा है। उसके बाजू में आप यहाँ पे डायरेक्ट डेटा पास कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा डेटा नेम इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। अब ये कर्ली ब्रैकेट क्यों लिखा, हमें पता है कि JSX के अंदर अगर आपको जावास्क्रिप्ट का कोई काम है, कोई वेरिएबल प्रिंट करना है या तो फिर एक्सेस करना है तो यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे सिंपली मैं वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ, जैसे कि नेम। तो इसको मैंने किया सेव। तब होगा क्या, सिंपली यहाँ पे जो वेरिएबल नेम है वो यहाँ से हमने पास कर दिया कहाँ पे, इसके आगे देखो ये देखो हेडर नाम का कंपोनेंट है, कहाँ पे है वो, इसके अंदर है। तो यहाँ से जो डेटा पास हो रहा है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा, उसके यहाँ पे पैरामीटर में मिलेगा।
तो यहाँ पे कोई भी एक नाम दे देता हूँ वेरिएबल का, जैसे कि यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ प्रॉप्स। ओके, इसी को हम बोलते हैं फ्रेंड्स प्रॉप्स। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे console.log के अंदर लिख दूंगा सिंपली। अब मैं क्या करूँगा, console.log इसके अंदर सिंपली ये प्रॉप्स को प्रिंट करवा दूंगा और इसको कर देता हूँ सेव। अब यहाँ पे कंसोल के अंदर देखते हैं, ये देखो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है और उसके अंदर यहाँ पे ये देखो नेम मिल रहा है, डेटा नेम नाम के एट्रीब्यूट के अंदर। तो ये जो कंसोल के अंदर हमने प्रिंट किया है फ्रेंड्स, वो हमने हेडर के अंदर किया है और वही हेडर को हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जिस कंपोनेंट के अंदर आपको डेटा चाहिए उसके अंदर आप सिंपली ऐसे प्रॉप्स के जरिए आप पास कर सकते हैं और यहाँ पे आपने जो भी नाम लिखा है उसके जरिए आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि ये देखो ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आपको ये हरेस को एक्सेस करना है तो सिंपली उसका एट्रीब्यूट चाहिए होगा आगे वाला, ये देखो डेटा नेम लिखा है। चलिए तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, प्रॉप्स डॉट डेटा नेम। अगर मैंने यहाँ पे गलती से भी नाम में कोई गड़बड़ी कर दी और इसको मैंने किया से हो तो ये देखो। ओके, यहाँ पे इसको रिलोड करता हूँ। ओके, तो ये देखो आपको क्या दिख रहा है, अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो नाम था उसका वो यहाँ पे गलत लिख दिया है। ऑब्जेक्ट के अंदर आपको जो दिखाई दे रहा था वो हमने ऐसा लिखा था। अब मैं इसको करता हूँ सेव, तो यहाँ पे ये देखो नाम मैच होना चाहिए, ये मेन यही है, नाम मैच हो गया। तो यहाँ पे ये देखो डेटा भी आपको मिल जाएगा। सिंपली इसको मैं रिलोड करता हूँ, ये देखो मिल गया नाम। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स। आपको जितने भी डेटा पास करने हैं वो एक साथ कर सकते हो। अगर आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास करना है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा डेटा इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट नेम इक्वल टू, यहाँ पे लिख दूंगा हरेश। ओके, तो मैंने कुछ इस तरह से डेटा एंटर कर दिया है। यहाँ पे डेटा नाम का जो भी ऑब्जेक्ट है हम डायरेक्टली उसी को यहाँ पे पास करेंगे। ये देखो डायरेक्टली हमने पास कर दिया डेटा। तो इससे होगा क्या, इस नाम के जरिए हम ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पाएंगे। कहाँ पे, यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे प्रॉप से प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे प्रॉप लिख लिया और यहाँ पे रिलोड किया मैंने। तो ये देखो आपको जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है उसके अंदर आपको एक और ऑब्जेक्ट मिल रहा है। कौन सा, डेटा नेम वाला जो हमने यहाँ पे लिखा है। और अगर आपको ये इसके अंदर का भी ऑब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ पे उसका नाम लिखना है। सिंपली यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पे जाके डॉट यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा नेम और कर दिया मैंने सेव। वापस करता हूँ रिलोड। ये देखो अगर आप यहाँ पे रिलोड नहीं करोगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे डेटा तो आपका मिलेगा लेकिन जो पुराना है वो भी यहाँ पे दिखाई देगा, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक काम करना है, हर बार यहाँ पे रिलोड करते रहे ना, ताकि आपको यहाँ पे एक ही डेटा मिले जो भी अप टू डेट है वो। तो यहाँ पे ये देखो पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरह से आपको ये डेटा मिल गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हेडर के अंदर ये डेटा को एक्सेस करते हैं। सिंपली यहाँ पे हेलो एडमिन की जगह मुझे हरेश चाहिए, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा प्रॉप्स डॉट डेटा नेम डॉट नेम। इतना लिखते मैं करूँगा सेव। ओके, तो ये देखो मेरा नाम यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे हर बार डेटा एक्सेस करने के लिए आपको इतनी बड़ी बड़ी लाइन लिखनी पड़ेगी, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। अगर आपको यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो उसको आप डिस्ट्रक्ट कर पाओगे कैसे, सिंपली इसके कर्ली ब्रैकेट लिखूंगा। तो अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वही एट्रीब्यूट का नाम जो यहाँ पे आपको डॉट के बाद लिखना है। इसको मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, ताकि होगा क्या, हर बार आपको ये प्रॉप्स डॉट ऐसा लिखना नहीं पड़ेगा। सिंपली यहाँ पे पेस्ट किया और यही चीज मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ कि आपको मिल क्या रहा है। ओके, ये एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉप्स लिखा है। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये देखो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो मिल रहा था फ्रेंड्स वही मिला। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, आपको हर बार यहाँ पे प्रॉप्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आप डायरेक्टली यहाँ पे डेटा नेम को एक्सेस कर पाओगे, डेटा नेम डॉट नेम, यानी ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आप डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। और इसको किया मैंने सेव। तो ये देखो ये आ गया। अब मुझे यहाँ पे मैसेज के अंदर मॉडिफाई करना है, तो सिंपली मैं लिखूंगा वेलकम हरेश। इसके बाद लिख दूंगा यहाँ पे लिखूंगा योर एज इज। यहाँ पे मुझे एज को एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया था, यहाँ पे एज था, तो सिंपली वही लिखूंगा एज। ओके, तो आप ये पूरा डेटा नेम जो है उसको ये ऑब्जेक्ट ही समझ लीजिएगा। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल रहा है। अगर आपको इस तरह से समझना है तो सिंपली इसको कंसोल करवा दीजिएगा मेरी तरह, और यहाँ पे जो भी दिख रहा है उसको देख के आप समझ पाओगे और यहाँ पे लिख पाओगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने डॉट एज लिखा, तो यहाँ पे देखो एज आ गया। अब मुझे लास्ट में लिखना है उसकी हॉबी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा योर हॉबी इज, और यहाँ पे नेम की जगह मुझे सिंपली लिखना है हॉबी, और इसको किया मैंने सेव। तो इस तरह से ये प्रॉप्स काम करेगा फ्रेंड्स। कभी कभी आप भूल जाते हो फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपने कौन सा डेटा पास किया है, कौन सी डेटा टाइप का डेटा पास किया है। जैसे कि
अगर आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही पास करना है और यहाँ पे आपको चेक करना है कि जो डेटा आपको मिल रहा है प्रॉप्स के अंदर वो ऑब्जेक्ट ही है, दूसरा कोई टाइप का डेटा नहीं है, तो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है फ्रेंड्स। जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो आप तो वहाँ पे स्ट्रिंग, नंबर, ये सब अलग अलग प्रकार की डेटा टाइप होती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ये सब सेम टू सेम आपको लगेगी। तो इसी चीज़ से बचने के लिए आप यूज़ कर सकते हो प्रॉप टाइप। सिंपली आपको क्या करना है, टर्मिनल ओपन करना है, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे जाके सिंपली ये रहा हमारा टर्मिनल। इसको भी मैं Ctrl+C के जरिए मैं टर्मिनेट कर दूंगा और यहाँ पे जाके लिखूंगा यार ऐड प्रॉप डैश टाइप। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पे नेट के ऊपर मिल जाएगी, सिंपली npmjs.com ये वेबसाइट है। इसके ऊपर आपको जावास्क्रिप्ट के अलग अलग प्रकार के लाइब्रेरी मिल जाएगी। आपको जो भी सर्च करना है वो यहाँ पे लिख दो। जैसे कि मैं लिखूंगा प्रॉप टाइप और इसको किया मैंने सेव, एंटर किया मैंने। यहाँ पे ये देखो पहली दिखा रहा है, इसी का हम यूज़ करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सिंपली इसको मैं कर दूंगा कॉपी, प्रॉप टाइप्स कॉपी किया और यहाँ पे यान ऐड, उसके बाद किया पेस्ट और कर देता हूँ एंटर। तो ये क्या करेगा, सिंपली हमारे लिए उस पैकेज को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यहाँ पे रख देगा। उसको यूज़ कैसे करना है वो यहाँ पे लिखा है, वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो जैसे ये इंस्टॉल हो जाए तो वापस यहाँ पे सर्वर स्टार्ट कर देना। ये देखो यहाँ पे डिलीट मत कर दीजिएगा, सिंपली यहाँ पे क्लोज के बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। ओके, चले तो वो लाइब्रेरी को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट, ऐसे आपको लिखना है। और यहाँ पे एकदम नीचे जाके जहाँ पे आपको प्रॉप्स मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे हेडर के अंदर हमें वो डेटा मिल रहा है, प्रॉप्स मिल रहा है, तो इसके नीचे जाके सिंपली आपको उस कंपोनेंट का नाम लिखना है। जैसे कि हेडर, इसके अंदर क्या चाहिए, इसके अंदर का प्रॉप टाइप, यहाँ पे डॉट, और यहाँ पे आपको लिखना है प्रॉप टाइप इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है आपको, तो यहाँ पे आपको जितने भी डेटा मिल रहे हैं उसको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हमें डेटा नेम मिल रहा है ये वाला, तो सिंपली इसको मैं करूँगा कॉपी और यहाँ पे जाके करूँगा पेस्ट, यहाँ पे जेम, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे आपको उसकी प्रोटोटाइप लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे सिंपली लिखो प्रोटोटाइप्स डॉट, यहाँ पे जो डेटा मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, वो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ऑब्जेक्ट और इसको कर दूंगा सेव। ओके, तो यहाँ पे ये एरर दिख रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने गलती से यहाँ पे कैपिटल P ले लिया है, यहाँ पे स्मॉल p ले लीजिएगा आप। ओके, यहाँ पे स्मॉल ही लेना, क्योंकि यहाँ पे ये कैपिटल को कंसिडर करेगा एज अ कंपोनेंट, तो ये चीज़ ध्यान में रखेगा फ्रेंड्स। और वही चीज़ यहाँ पे भी लिख देता हूँ, यहाँ पे भी स्मॉल p कर देता हूँ। ओके, इसको वापस करता हूँ मैं सेव और यहाँ पे जाके इसको रिलोड कर देता हूँ। तो अब आप बोलोगे कि यहाँ पे चेंजेस क्या हुआ, कुछ चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे चेंजेस हुआ है। क्यों, हमें जो भी डेटा मिलेगा डेटा नेम के अंदर वो कैसा होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने गलती से ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दी, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो और इसको किया मैंने सेव। तो अब क्या हो रहा है, सिंपली डेटा नेम के अंदर हमने ऑब्जेक्ट की जगह स्ट्रिंग पास किया है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग पास हो रही है। तो ये देखो यहाँ पे आपको एरर मिलेगी, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक किया है कि जो भी डेटा आएगा वो सिंपली यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के अलावा कोई और होगा तो यहाँ पे ये देखो एरर फेस हो रही है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था फ्रेंड्स। इसको यूज़ करके आप इसको जरूर अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करिएगा। इससे होगा क्या, सिंपली आपका डेटा का वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका जो भी ओरिजिनल डेटा है, सच्चा डेटा है, वही यहाँ पे जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज के वाले वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।